प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा उठाया गया ये विवाद नासमझी का प्रतीक है। रामचरितमानस ने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है और गुण आधारित किताब है। हिंदुज़म के बारे में रामचरितमानस की जो व्याख्या है वो गुण आधारित है। जन्म से न कोई बड़ा होता है न जन्म से कोई छोटा होता है। महाराज रावण उत्तम कुल में जन्म लिए हुए थे तो क्या वो महान हो गए? उन्होंने अपनी भाई की पत्नी कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया था, बाली की पत्नी का बलात्कार किया था, भगवान राम की पत्नी का अपहरण किया था। तो क्या बलात्कार और अपहरण करने वाले हमारे समाज में पूजे जाएंगे? और क्या गोस्वामी जी का विप्र के प्रति जो संबोधन था वो यही कहता है? नहीं। पूजिया विप्रा शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र गुण और ज्ञान से पूर्ण होते हुए भी पूजनीय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का इशारा रावण के प्रति है। रावण जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र हो चुका था। आप मित्रों इस बात को समझने की कोशिश करो। जन्मना जायते शूद्रा, हम लोग अपने गुण और संस्कार से महान बनते हैं, जन्म से कोई महान नहीं बनता है। रावण जन्म से महान था, कर्म से महान नहीं था। कर्म से उसके आचरण शूद्र के जैसे थे, चंडाल के जैसे थे और भगवान राम को रावण का वध करना पड़ा। एक बलात्कारी, एक अपहरणकर्ता कभी भी हिंदू धर्म में पूजा नहीं जा सकता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी भी ऐसे लोगों की पूजने की बात नहीं कही है। आप इस बात को समझ लें। विप्र कौन है? दासी पुत्र विदुर विप्र थे। विद्वानों की सभा में उनका सर्वोच्च स्थान था। आप इस बात से भली भांति से परिचित हैं कि महात्मा विदुर की लिखी हुई विदुर नीति आज भी चलती है और महात्मा विदुर भगवान कृष्ण के द्वारा सम्मान प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे। उनके चरित्र और आचरण पर कभी प्रश्न नहीं उठा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर विप्र पूजने की बात की है तो महात्मा विदुर जैसे संतों की पूजने की बात की है। वो कभी रावण के पूजने की बात नहीं की है। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ पर मतभ्रम की स्थिति खड़ी होती है कि अगर ब्राह्मण गुण रहित भी है, शील रहित भी है तो उसे पूजना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण है कौन? क्या जन्म लिया हुआ ऊंचे कुल में जन्म लिए हुआ व्यक्ति क्या ब्राह्मण है? रावण ऊंचे कुल में जन्म लिया था। उत्तम कुल पुलस्तके नाती शिव बिरंची पूजे बहुभांति। धार्मिक भी था और उत्तम कुल पुलस्त में जन्म भी लिया था। तो उससे क्या हुआ? क्या वो पूज्य हुआ? वो पूज्य नहीं हुआ। शील गुण उसमें कुछ भी नहीं था। रावण ब्राह्मण होते हुए भी चंडाल कहलाया, शूद्र कहलाया
और महात्मा विदुर दासी पुत्र होते हुए भी विद्वान कहलाए, विप्र कहाए। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए ब्रह्म ऋषि कहाए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का त्याग करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को अर्जित किया था। सबरी के आश्रम में भगवान गए हैं और भगवान ने मां सबरी को की पूजा और आतिथ्य को स्वीकार किया है। और मां सबरी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। अधमते अधमा अधमयति नारी, तिन्ह महमय मति मंद अघारी। हे राघवेंद्र, हे दशरथ कुल नंदन, मैं तो नीच जात का हूं, मतिमंद हूं, नारी हूं। अधमों में अधम मैं नारी, ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, इस सबरी ने कहा है। भगवान ने, अब गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा सुनिए। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भगवान राम कहते हैं कि मैं सिर्फ भक्ति के नाते को मानता हूं। मुझसे अगर किसी का रिश्ता है तो भक्ति का, और ये जात पात कुल धर्म नारी मतिमंद ये सब मैं बात नहीं मानता मां। और गोस्वामी तुलसीदास जी की ये घोषणा है, श्री रामचरितमानस में उनकी ये घोषणा है। रामचरितमानस भक्ति का काव्य है, जातीयता बढ़ाने का काव्य नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पढ़िए, रामचरितमानस में ही लिखा है। जहां आपने अर्थ का अनर्थ किया, वहीं गोस्वामी जी लिखते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मैं सिर्फ भक्ति के नाते को मानता हूं। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, कितनी ऊंची जात का हो, कितनी ऊंची पात का हो, कुल का हो, चाहे कितना ऊंचा उसका धर्म हो, अब बहुत बड़ाई प्राप्त किया हुआ धर्म और बल से संपन्न हो, फिर भी भगवान राम को वह प्रिय नहीं है। रामचरितमानस में ऐसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। और समाज में राजनीति करने वाले कुछ लोगों ने रामचरितमानस के ऊपर एक बहुत ही गंदा कलंक लगाया कि साहब शूद्रों को तो वो कहते हैं मारने की, अब ब्राह्मणों को, अरे ब्राह्मण कौन है? जन्म से कोई तिवारी दुबे पांडे हो गया वो ब्राह्मण नहीं है। उत्तम कुल पुलस्त के नाती होते हुए भी रावण ब्राह्मण नहीं रहा, क्योंकि वो बलात्कारी निकला। कुबेर की पत्नी के साथ बलात्कार रावण ने किया, बाली की पत्नी के साथ बलात्कार रावण ने किया, जनक नंदिनी सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में रावण लाया। तो क्या अपहरण करता और बलात्कारी कोई पूजने की बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं? सर्वदा नहीं, सर्वदा नहीं, सर्वदा नहीं। राजनीतिज्ञों का काम इसके बिना चलेगा नहीं, इसलिए वो जात पात में बांधना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का तो घोषणा है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक
भगत करनाता। गोस्वामी तुलसीदास सिर्फ भक्ति के नाते को मानते हैं, राघवेंद्र सरकार सिर्फ भक्ति के नाते को मानते हैं और किसी नाते को नहीं। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद दे।